वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास हो चुका है संसद में। तो जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, संशोधन किन चीज़ों को लेके हुआ है, क्या समस्याएं हैं, कैसे इनको दूर किया जा सकता था, सरकार ने क्या किया है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, तो वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये 2024, इसका सीधा सा उद्देश्य है कि ये 1995 का जो विधेयक है उसमें संशोधन करे और सरकार को अधिक नियंत्रण दे ताकि वो इन वक्फ की संपत्तियों पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, इससे पहले ये विधेयक अगस्त 2024 में पेश किया गया था, जो भाजपा की ही सांसद हैं जगदम्बिका पाल, उनकी अध्यक्षता वाली संसद समिति को इसे भेजा गया था और दोबारा से 27 फरवरी 2025 को पैनल ने 14 संशोधनों को इसमें मंजूरी दे दी। ठीक है, जान लेते हैं अब इसमें कि वक्फ होता क्या है, वक्फ की संपत्तियां क्या है पूरा विवाद। देखो, ये एक चल या अचल संपत्ति को संदर्भित करता है जिसमें धर्म के नाम पर या कोई भी धार्मिक कार्य के लिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान कर दे। अब कई बार होता है कि ये संपत्तियों का दस्तावेजीकरण होता है और कई बार ऐसा है क्योंकि ये बहुत पहले से प्रथा चलती आ रही है, तो ये इतनी पुरानी है संपत्तियां कि इनका कई बार कुछ दस्तावेज भी अस्तित्व में नहीं होते हैं। ठीक है, पर फिर भी लंबे समय से इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता रहा है। वक्फ संपत्ति जो होती है, इसकी एक और खास बात है कि ये गैर हस्तांतरणीय है, कि इसको और किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ये केवल ईश्वर के नाम पे रहती है और उसी के नाम पे हमेशा बनी रहती। वक्फ संपत्ति से आय भी अर्जित की जाती है। ये जो अर्जित होने वाली आय है, इनको अधिकतर जो भी धर्मार्थ के कार्य होते हैं, जैसे शैक्षणिक संस्थान है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, आश्रय घर है, इन सब को निधि देने के लिए, चलाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अब दूसरी टर्म को जान लेते हैं जो कि है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड क्या है? ये इसी की ही कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वक्फ संपत्ति के प्रबंधन करने के लिए नामित किया जाता है। इससे भी जुड़ा हुआ है ये विवाद जो है। बोर्ड प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त करता है जो इस संपत्ति की देखरेख करेगा। वक्फ अधिनियम 1954 प्रत्येक राज्य के एक अलग वक्फ बोर्ड का गठन करता है। तो सभी राज्यों में, चाहे दिल्ली है, आपका महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, सारी जगहों पे ऐसे बोर्ड गठित किए जाते हैं। इसी तरीके से केंद्रीय वक्फ परिषद होती है जो कि पूरे भारत पे और राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख करती है, उसको सलाह देती है उसके कामों के लिए। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड को उनकी संपत्तियों का प्रबंधन के लिए सलाह दे। देखो, 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया था और 2013 में इसमें संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति यानी वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए। विवाद क्या है? विवाद किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है। 1995 के अधिनियम की धारा 6 में कहा गया था कि ऐसे मामलों के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा, कि वक्फ का ही अपना एक न्यायाधिकरण होगा, अदालत होगी और वहीं पे जो फैसला आ गया वो अंतिम है, फिर उसके लिए कहीं भी अपील नहीं की जाएगी। अभी अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड की संपत्ति की, तो देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं, 9 लाख एकड़ में फैली हुई संपत्तियों का नियंत्रण करते हैं, जिनकी अभी जो कीमत है वो लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये वक्फ बोर्ड को रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में भूमि का तीसरा सबसे बड़ा मालिकाना हक धारण करने वाली संस्था बना देता है। प्रस्तावित बदलाव क्या है इस विधेयक में, जिसके लिए इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है? वक्फ का निर्माण जो है उसमें संशोधन किया गया है। अब केवल वही व्यक्ति बना सकते हैं जो कम से कम 5 वर्ष से इस्लाम का पालन कर रहे हो। वक्फ बनाने वाले को संपत्ति का स्वामी भी होना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर, उपयोग के आधार पर वक्फ को हटा दिया गया है। वक्फ अलाल औलाद, उत्तराधिकार समाप्त होने पर वक्फ महिला उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं कर सकती। ठीक है। वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को इसमें अब हटा दिया गया और उसकी जगह पे जो जिला कलेक्टर है उसको वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी वजह है इस पूरे विवाद की कि जिला कलेक्टर के हाथ में अधिकार दे दिए गए हैं। सरकारी संपत्ति पर वक्फ का दावा इससे जुड़ा क्या है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में चिन्हित किया गया
क्योंकि जिला कलेक्टर को इसके लिए नियुक्त कर दिया गया है तो उसको अब हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टर ही अब संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और रिपोर्ट जो होगी वो राज्य सरकार को देगा। तो क्योंकि कलेक्टर भी सरकार का ही है तो इसीलिए ये भी यहाँ पे बात आती है कि कलेक्टर फिर वही करेगा जो सरकार उसको करने को कहेगी। केंद्रीय वक्फ परिषद जो है इसकी संरचना में भी बदलाव किए जाएंगे। परिषद में अब गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठीक है, केवल ऐसा नहीं होगा कि केवल मुस्लिम सदस्य ही रहें। 22 सदस्यों में से अधिकतम 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो जब 12 गैर मुस्लिम हो गए, 10 आपके मुस्लिम सदस्य बने, तो मेजॉरिटी से अगर डिसीजन लेना है तो फिर गैर मुस्लिम्स की भी मेजॉरिटी वक्फ में बनी रहती है। राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना, बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। 10 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं और महिला सदस्यों की संख्या को 2 होना। वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन होगा जिसमें मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया। अब जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और दूसरा सदस्य राज्य सरकार का संयुक्त सचिव। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी गई। ट्रिब्यूनल के फैसले अब अंतिम नहीं होंगे, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि ट्रिब्यूनल के पहले फैसले जो थे वो अंतिम होते थे। अब 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की जा सकेगी जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला आता है। तो ये वो सारे बदलाव हैं जिसकी वजह से ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। आपकी इस पे क्या राय है कि क्या ये बिल सही है, कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।